Good morning, students. I am Namita. Welcome to BB1 online classes, and we're discussing the chapter "Should Wizard Hit Mommy?" and we'll continue with that chapter in which Jack, the father, is telling the story to Joe, and he wanted her to sleep because he had some household work with his wife, and he actually. Told the story of Roger Skunk to his daughter. Okay, अब Roger Skunk है, who smells very bad, who has a very awful smell. उसको सजेस्ट किया जाता है कि वो आउल के पास जाए और वो उसे विजार्ड के पास भेजता है, जिससे कि उसकी विजार्ड एक मैजिक करके उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. डैडी वॉट आर मैजिक स्पेल्स रियल. अब जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो 2 साल से वो स्टोरी सुनती आ रही हैं, लेकिन अब क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो उनमें एक क्यूरियोसिटी है, एक कन्फर्मेशन होने की एक क्यूरियोसिटी है कि कोई चीज़ कैसे होती है और उसे कन्फर्म करना उन्हें अच्छा लगता है. तो वो हर बात में स्टोरी में भी बीच बीच में इंटरप्ट करती हैं और कुछ क्वेश्चंस अराइज करती हैं, जबकि जैक जो है वो चाहते हैं कि जल्दी से ये सो जाए, जिससे कि उन्हें जो बाकी का अपने घर का काम करना है वो जल्दी से फिनिश कर लें. ओके, आर मैजिक स्पेल्स रियल. सो जो यहाँ पूछती हैं क्या सच में कोई मैजिक जो मंत्र होते हैं वो सच में होते हैं क्या. दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट्स बग्स. She turned to her mother and asked, "Do they really?" And when Clary told her God was in the sky and all round them, she turned to her father and insisted with a slyly yet eager smile, "Is he really?" वो पूछती हैं कि क्या सच में ऐसे कोई मैजिक मंत्र होते हैं. तो जैक को याद आता है कि जब उन्होंने बोला था कि स्पाइडर्स जो होते हैं वो बग्स ईट करते हैं, बग्स खा लेते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स. तो क्या फिर उनकी मदर से वो पूछने चाहती हैं जो कि क्या सच में ऐसा होता है. और जब उनकी मदर क्लैरे ये बोलती हैं कि गॉड स्काई में रहते हैं और गॉड हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, तो इसकी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए वो कहाँ जाती हैं, इसकी कंफर्मेशन लेने अपनी फादर के पास जाती हैं और बोलती हैं क्या सच में ऐसा होता है. मतलब कि वो अपनी चीज़ों को कन्फर्म्ड करना चाहती हैं. ओके, यानी कि एक फुल प्रूफ्ड उनकी जो है थिंकिंग वो चाहती हैं कि हर चीज़ को वो ये जान लें कि ऐसा होता है या नहीं होता है. वो किसी डायलेमा में नहीं रहना चाहती हैं. एंड दिस इज़ द साइन कि वो बड़ी हो रही हैं अब. दे आर रियल इन स्टोरीज. सो जैक बोलते हैं कि हाँ मैजिक स्पेल होते हैं, लेकिन ये स्टोरीज में ही होते हैं. जैक आंसर क्रूटली मीन्स वेरी शॉर्टली, बहुत शॉर्ट वे में वो आंसर्स देते हैं. शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव. और कहीं स्टोरी में ये क्वेश्चन पूछ के जो ने पूरी स्टोरी की फ्लुएंसी में कहीं ना कहीं ब्रेकअप लगा दिया था. The owl said, "Go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek." So owl उसे बोलता है रॉजर स्कंक को कि आप एक घने जंगलों में जाइए, एक एप्पल ट्री के नीचे जाइए और वहाँ पर स्वैम्प मीन्स मार्शी एरियाज, जो दलदल का एरिया है वहाँ पर, ओवर द क्रिक मीन्स एक छोटी सी नदी है, क्रिक मीन्स लिटिल रिवर, उसके वहाँ पर आपको एक घर मिलेगा और वो घर किसका है, विजार्ड का है. What's a creek? So जो पूछती हैं कि क्रिक क्या होता है. A little river over the creek and there will be the wizard's house. और छोटी सी नदी के ऊपर एक घर है, वो किसका है, विजार्ड का. And that's the way Roger Skunk went. और वो रॉजर स्कंक वहाँ पर जाता है उस घर के वहाँ पर. And pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. और जल्दी ही वो उस घर पे पहुँच जाता है. He started knocking the door. Rap means knocking the door. And Jack rapped on the window sill, and under the covers, Joe's tall figure clashed into an infantile thrill. अब जैक जो है वो स्टोरी को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाना चाहता है और उसने क्या करा, वही नॉकिंग की आवाज़ कॉपी करी जैसा कि रॉजर ने नॉक किया होगा डोर को. तो जैक जो है वो विंडो की सील को नॉक करते हुए काफ़ी प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं स्टोरी को. और जो है वो अपनी बेडशीट में बहुत ज़्यादा इन्फेंटाइल यानी कि लाइक अ चाइल्ड, इन्फेंट की तरह काफ़ी थ्रिल यानी काफ़ी फ्राइट कर रही हैं, काफ़ी डर रही हैं.
एंड देन टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। फिर एक छोटा सा बूढ़ा सा आदमी बाहर आता है विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी बड़ी सी वाइट कलर की दाढ़ी है, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और जिसकी पॉइंटेड ब्लू कलर की हैट है, एंड सेड व्हाट इज व्हाट यू वांट, यू स्मेल ऑफुल। और वो ओल्ड विजार्ड बोलता है कि क्या, कौन है, क्या चाहिए, अरे तुम्हारी कितनी स्मेल बैड है। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स। और जो जैक जब ये विजार्ड की डायलॉग्स बोल रहा है तो वो अपने ही अलग ही विजार्ड की आवाज़ में स्पेशल इफेक्ट्स डाल के वो ये डायलॉग्स बोल रहा है। He did it by scrunching up his face, और वो अलग अलग के चेहरे बना रहा है अपने, and somehow winning through his eyes, winning means वेलिंग, ऊपर नीचे घुमाना आँखों को, तो वो आँखों को घुमाते हुए अलग अलग चेहरे बनाते हुए अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस देते हुए ये जो डायलॉग है विजार्ड की वो बोल रहा है, विच फेल्ट फॉर द इंटरवल rheumy। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आँखें जो होती हैं वो रेड और वाटरी हो जाती हैं। He felt being an old man suited him, और उसे लगता है कि हाँ उसने जो विजार्ड का जो प्ले किया है, उसकी जो नकल निकाली वो काफ़ी अच्छे से सूट हुई है उसके ऊपर। I know it, रॉजर स्कंक से। तो रॉजर स्कंक बोलते हैं हाँ मुझे मालूम है कि मेरी स्मेल बड़ी बैड है, आई यूज टू स्मेल ऑफुल, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और मेरे से जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी। सो एक बड़े से आउल ने बोला कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। वेल मे बी कम ऑन इन एंड डोंट गेट टू क्लोज। तो वो जो विजार्ड है बोलते ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे पास मत आना, थोड़ा दूर रहो मुझसे। Now inside Joe, there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. So अब वो अंदर की तरफ आते हैं और जो विजार्ड का घर है वो काफ़ी जम्बल्ड वे में है, काफ़ी डिसऑर्डर वे में फैला सा हुआ है, काफ़ी गंदा है, डस्टी है, क्योंकि उसके पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं है। सो जो बोलती है क्यों, वाई नहीं, क्यों नहीं है। So Jack answered why because he was a wizard and a very old man। क्योंकि भाई विजार्ड है, बहुत बूढ़ा आदमी है, उसके पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं है। Will he die? So जो पूछती है अरे इतना बूढ़ा है तो क्या वो मर जाएगा? No, wizards don't die. Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. So जो उसने रिमैश में सर्च करना, तो वो इधर उधर अपनी छड़ी को ढूंढता है और उसके बाद में उसे जादुई छड़ी मिल जाती है और वो रॉजर स्कंक को पूछता है कि तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। रॉजर काफ़ी सोचता है फिर बोलता है मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए। येस गुड, सो सेड जो सेड स्मगली। अब जो बड़ी खुशी से उस स्मेल को फील करते हुए बोलती है हाँ रोजेस की स्मेल, दैट्स अ गुड। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice। अब जैक जो है वो काफ़ी स्टोरी को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाते हुए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हुए जो को बहुत घूरते हैं और चैंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मंत्रों को चैंट किया जाता है वैसे ही वो मैजिक को चैंट करना स्टार्ट करते हैं इन अ वेरी हार्श वॉइस ऑफ विजार्ड। And the magic spell was abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses bosses, pull an ear, Roger Skunk, you never fear, and bingo। यानी वो ये मंत्र बोलता है और उसके बाद में जो रॉजर स्कंक है उसकी जो स्मेल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रॉम ऑफल स्मेल टू दी रोजेस स्मेल। ओके, सो अब रॉजर स्कंक के पास बहुत अच्छी खुशबू है, वो बैड स्टिंग की स्मेल नहीं करता है और काफ़ी अच्छी रोजेस की स्मेल उसमें से आती है। नाउ लेट्स सी द मिस्टीरियस पार्ट ऑफ दी चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी, क्या यहीं पर सॉल्यूशन हो जाता है रॉजर की प्रॉब्लम का या फिर एक और कोई ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में। सो लेट्स सी इन द अनदर वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।